सो हे एवरीवन वेलकम बैक। सो इससे पहले वाली सीरीज़ में हमने देखा था कि हम एक रोड मैप जो बना रहे थे, अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। और ये पहला वीडियो है जिसमें मैं सेटअप कर रहा हूँ चीज़ों का कि फ़ोल्डर कैसे मैनेज करना है, दूसरा अपनी गिटहब रेपो कैसे करनी है, और बाकी का पूरा जो फ्रंट एंड पार्ट है, ये फ्रंट एंड पार्ट की सेटअप वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा फ्रंट एंड सेटअप कर रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको चलाना है एक डायरेक्टरी मैंने बना रखी है इसके लिए। तो लिंक प्रोक्लोन और फिर इसमें अपनी कमांड चलाते हैं npx create react app। ये कमांड से क्या होता है, ये एक बेसिकली रिएक्ट की एक टेम्पलेट है जो हमें ज़रूरत होती है एक रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए। वो सारी की सारी डिपेंडेंसी और सब कुछ इंस्टॉल कर देते हैं, तो हमें उसकी हेडेक नहीं लेनी पड़ती जो हम मैनुअली करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं, इसका नाम रख देते हैं माई ऐप। चलो अभी के लिए एंटर करते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे से। जैसे माई ऐप मैंने बस हमारे फोल्डर का नाम है जिसमें हमारा पूरा का पूरा फ्रंट एंड रखा हुआ बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एस फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, और फिर एक रीडमी डॉट एम डी है। रीडमी डॉट एम डी जो है बेसिकली क्या होता है, रीडमी डॉट एम डी कि उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ये ऐप जो है वो कैसे चलेगा, क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे पैकेट.json पे जाओगे, तो पैकेट.json में वो नॉर्मल जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है, जैसे कि यहाँ पे npm रन स्टार्ट करते हो ना, तो चीज़ें चल जाती हैं तुम्हारे मान लोकल होस्ट में, तुम्हारा रिएक्ट का ऐप रन करने लगता है। तो जो npm रन बिल्ड बनाते हो तो एक फोल्डर बनता है यहाँ पे जिसे तुम नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं। इसके बाद भी जो हमारा पैकेट.json है वही मेनली एक ऐसा कंटेन, समझ लो एक ऐसा ये वो है, समझ लो जैसे कि तुमने कोई मोबाइल लिया, तो उस मोबाइल के साथ आता नहीं है कि डिस्क्लेमर एक आता है जिसमें लिखा रहता है, सारी चीज़ें लिखी होती है उसके मोबाइल के बारे में, तो ये बस वही है पैकेज.json। ठीक है, तो ये हो गया। गिट इग्नोर क्या होता है कि ऐसी फाइल्स जो हमारे गिट में हमें नहीं चाहिए वो गिट इग्नोर में आती है। जैसे कि नोड मॉड्यूल हमें नहीं चाहिए गिट पे, हमारे जो हमारे गिट की रिपोजिटरी में नोड मॉड्यूल डाल के क्या ही करोगे, क्योंकि एंड में npm इंस्टॉल करके कोई भी इंसान आके तुम्हारे सारे के सारे नोड मॉड्यूल को फिर से इंस्टॉल कर सकता है, जो ये वाला फोल्डर है नोड मॉड्यूल वाला। ठीक है, अब अगर अभी मैं इसको रन कराऊँ तो रन करने के लिए एक चीज़ तुम लोग देख लेना, टर्मिनल को थोड़ा स्प्लिट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे दो टर्मिनल लेके चलूँगा। एक टर्मिनल जो होगा वो हमारा जैसे कि ये है, ये जो बैश वाला टर्मिनल को रीनेम कर लेना अपना, और इसका नाम मैं दूंगा लाइव टर्मिनल, लाइव। और इसका कलर भी चेंज करूँगा, लाइव। चेंज आइकन के लिए मैं यूज़ करूँगा आई वाला, और इसका कलर भी चेंज करेंगे हम लोग, पूरा करेंगे ग्रीन। क्योंकि अगर तुम लोगों ने गलती से भी इसमें, जैसे हम लोग अभी जब प्रोजेक्ट आगे काम करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को, मतलब बहुत सारी चीज़ें npm को इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो उस केस में क्या होता है ना, कभी कभी होता है कि गलती से टर्मिनल किल हो जाता है, तो टर्मिनल किल हो जाता है तो तुम्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बार बार की हेडेक नहीं लेनी। लाइव वाले को टच ही नहीं करना, लाइव वाला केवल जो हमारा npm रन स्टार्ट के काम आएगा। ठीक है, ओके सॉरी, नाउ थिंग वर्क। तो उसने अपना डेवलपमेंट थोड़ा स्टार्ट कर दिया है। और अभी जो आ रहा होगा, अभी क्या आएगा, अभी हमारे पास एक रिएक्ट का आइकन आएगा जो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो जब तक ये स्टार्ट कर रहा है तब तक मैं तुम लोग को बाकी चीज़ें भी समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो app.js है ना, ये जो है हमारा, ये है हमारा सेंटर मीन्स index.html होती है ना, तो हमारी जो वेबसाइट चलती है उससे पहले index.html पे आता है, फिर अगर index.html हो तो क्या दिखा देता है, पेज नॉट फाउंड, कि उसको ना स्टार्टिंग ओरिजिन नहीं मिला। तो ये हमारा index.html होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें आ रही है जो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा, और यहाँ पे एक सुगर सिंथेसिस लगा देते हैं, खाली सी, और import app.cs। अच्छा, आप लोगों को तो मैंने दिखाया ही नहीं यार कि वो लोकल होस्ट पे कैसा लग रहा है अभी, तो चलो सेव करके दिखा देता हूँ। तो अभी ना लोकल होस्ट पे कुछ ऐसा लग रहा है, ये वेट 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 कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा का पूरा भी हटा देता हूँ, लाइक दिस टू दिस। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा हटा दिया,
और हमें ऐप डॉट सी एस एस भी नहीं चाहिए, लोगो भी नहीं चाहिए, हमें किसी काम का नहीं, हमारा केवल फंक्शन ऐप केवल इतना रहेगा, ठीक है। और ये ऐप डॉट सी एस एस भी डिलीट करने हैं। ओके सॉरी, डिलीट करना पड़ेगा ऐसे मुझे। हाँ ठीक है। और ये इंडेक्स डॉट, अब देखो इंडेक्स डॉट जे एस जो है वो हमारा सबसे, जैसे कि ऐप डॉट जे एस तुम्हारे लिए है, बट इंडेक्स डॉट जे एस जो है वो हमारे ऐप के लिए है, ठीक है। ये हमारा मेन पार्ट होता है हमारे पूरे की पूरे ऐप को रन करने के लिए। बट आपको इंडेक्स डॉट जे एस और इंडेक्स डॉट सी एस एस से कोई मतलब नहीं रखना। इंडेक्स डॉट सी एस एस मतलब बेस, मतलब ये जो सी एस एस होते हैं ना इंडेक्स डॉट सी एस एस, ये तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट में लग रही होती है। जैसे कि सपोज़ आपका जो बॉडी का कलर है वो पूरी पूरी की पूरी वेबसाइट में ब्लैक रखना है, क्योंकि हमारा जो जो हम लिंक्डइन बना रहे हैं वो क्या रखना है कि हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखना, लाइट मोड बना ही नहीं रहे हैं अभी के लिए। वो बाद में एक फ़ीचर कोई भी अगर आप लोग चाहो पुल रिक्वेस्ट करना तो कर सकते हो, एक फ़ीचर डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो ना ये पूरा का पूरा स्क्रीन जो लोकल होस्ट वाला है ये पूरा पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट को कंसेंटर में रखने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है बॉडी का बैकग्राउंड कलर। और आप फॉन्ट फैमिली भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, बट वो बात की बात है। अभी बस इतना जानो कि इंडेक्स डॉट सी एस एस में आप सेंटर सी एस एस लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना। तो फोल्डर स्ट्रक्चर तुम खुद सोचो कि एक वेबसाइट में कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक होता है पेज, एक पेज होता है होम पेज, मैसेजिंग पेज, नोटिफिकेशन पेज, फीड पेज, ये पेज हो गया, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि हम रिएक्ट लिख रहे हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे ना अपना पूरा का पूरा कोड क्लस्टर कर दें। लाइक पेज में ही कंपोनेंट डाल दिया, पेज में ही सब कुछ कर रहा है, पूरी पूरे पेज के ही जेएसएक्स में सब कुछ लिख रहा है, तो कितना क्लस्टर्ड हो जाएगा सब कुछ, कितना बकवास हो जाएगा, अच्छा ही नहीं लगेगा काम करना। तो उसके लिए हम एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कैसे हो जाएंगे? कंपोनेंट होंगे जैसे हमारा सर्च हो गया, सर्च तुम्हारा क्या है? एक कंपोनेंट है, ठीक है। और फिर तुम्हारा हो गया समझ लो बहुत ढेर सारे कंपोनेंट ये देखो, जैसे लिख के रिसर्च, हेडर, फुटर, मेन, साइड बार, ये सब तुम्हारे कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद जो तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे? स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होती है? जनरली तुम्हारी जितने भी सी एस एस और एस सी एस एस हम लोग लिख रहे होंगे, जनरली एस सी एस एस ही लिख रहे होंगे, वो सब किस में आती है? स्टाइल्स में आती है, ठीक है। तो हमें मेनली तीन को पेज चाहिए होंगे, एक होगा पेज फोल्डर, एक होता है कॉम्पोनेंट फोल्डर, एक होता है स्टाइल्स फोल्डर। और जो तीसरा फोल्डर चाहिए होगा वो होगा रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या होगा? इमेज, फंड, आइकन, वीडियो, ऑडियो, ये सब हमारे रिसोर्सेज होगा, ठीक है। तो इन तीन को बनाते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यही इसी टर्मिनल से बना लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं टच, फिर आई थिंक टच, फिर यहाँ पे एल एस, फिर यहाँ पे टच, और यहाँ पे पहले बनाते आई थिंक पेज, कैपिटल कर देता हूँ, पेज, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक पेज, ये एक फाइल बना रहा है, आई डोंट वांट फाइल, आई वांट प्रॉपर डायरेक्टरी चाहिए मुझे। तो और जो चाहिए मुझे उसमें चाहिए, तो मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ, एक मिनट यार, इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ लिखते हैं एम, एक मुझे बनाना माई ऐप के अंदर सब कुछ, तो माई ऐप, फिर यहाँ पे बनाएंगे एम के डी आई आर। एम के डी आई आर में सबसे पहले क्या होगा हमारा? पेज, फिर कंपोनेंट, आई थिंक ऐसे चलना चाहिए, एम के डी आर पेज, फिर एम के डी आई आर कंपोनेंट, फिर एम के डी आई आर हमारा रहेगा स्टाइल्स, फिर एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी रिसोर्सेस, अरे सेट, एक मिनट, सी देयर इज स्मॉल टाइपो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तीन बना लिए, पेज बना लिया और रिसोर्स बना लिया और स्टाइल्स बना लिया। स्टाइल दिख रहा है क्या? एम के डी आई आर, एम के डी आर स्टाइल एग्जिस्ट, एम के डी आर कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट दिख रहे हैं क्या आप लोग को? आई थिंक इसने सब कुछ यहाँ बना दिया है, सॉरी, कभी भी रिएक्शन क्या
तो अब क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जो सारे के सारे जो फोल्डर, नहीं यार इसको भी डिलीट कर दो, फिर तुम पेजेस भी डिलीट करो। अब फिर से करते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो अब क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सारे के सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमें किस में बनाने हैं, SCD SRC में बनाना है, ठीक है। और SRC के अंदर हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, पेज का फोल्डर एक होगा, फिर एक फोल्डर हमारे पास होगा कंपोनेंट का, फिर एक फोल्डर हमारे पास होगा रिसोर्सेज का, ठीक है। ये तीन वो हमें चाहिए, और एक होगा हमारे पास स्टाइल, इसमें तो हम अपनी सारी की सारी CSS लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टाइल्स के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक स्टाइल्स के अंदर चाहिए होगा हमारी एक मेन .scss होगी, जिसमें हम ना सारी की सारी अपनी SCSS को रख रहे होंगे, ताकि अगर हमें app.js में सारी की सारी SCSS मतलब 15 फाइल है, तो 15 की 15 फाइल app.js में इंपोर्ट ना करनी पड़े, तो कितना क्लस्टर्ड हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इस वजह से हम बनाते हैं यहाँ पे टच, और उसका नाम रखते हैं main.scss, ठीक है, main.scss। ओके, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई, और हमारा ये सब हो गया। अब एक बार मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ, नहीं ये एरर देने लगेगा मुझे। हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टाइल के अंदर हमने main.scss बना दी, हमारा मेनली ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है और ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे होंगे टोटल की टोटल सारे वीडियोज़ में, ठीक है। मतलब वीडियोस क्या क्या होगा ओवरऑल प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये फोल्डर स्ट्रक्चर अगर फॉलो करोगे, फोल्डर स्ट्रक्चर ही ब्यूटिफिकेशन होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट सब बना रहे हैं यार, तो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे फोल्डर को और बाकी सब चीज़ों को और लोगों से अलग कर रहा है, बेसिकली वही बात होती है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे एक्सपैंड, ठीक है, और एक गिटहब रेपोजिटरी बनाते हैं जिसमें हम अपना सारा का सारा कोड, सो एज मोस्टली चीज़ हम लोग कर चुके हैं, अपना प्रोजेक्ट सेटअप और उसका उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करने वाले हैं अपने फ्रंट एंड का। तो अब हम बनाते हैं एक फोल्डर जिसमें हम अपनी चीज़ें रख रहे होंगे लिंक्डइन क्लोन की, तो लिंक्डइन फ्रंट एंड, ठीक है, चलेगा ये नाम, बढ़िया नाम है, क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं। फिर आपको जाना है अपने VS कोड पे, VS कोड के टर्मिनल पे, और VS कोड पे टर्मिनल पे ना वो उस पर जाना है कि जिसमें हमारा पूरा का पूरा फ्रंट एंड रखा हुआ है, जैसे कि माई ऐप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुमको करना है गेट इनिट, थिंक इट्स सेइंग री इनिशियलाइजिंग, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन, वेट वी विल फॉलो द कमांड, यहाँ से आप कमांड ले लेना है पूरी की पूरी, कमांड C, अरे यार सॉरी सॉरी, फिर आप लोग यहाँ से ले लेना, फिर ये कमांड हटा के ये कमांड डालते हैं, रिमोट ऑरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। सो हो सकता है कि मैंने गेट पहले से कुछ एग्जिस्ट कर रखा होगा, तो मुझे वो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए भी कभी कभी जैसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, रिवील इन फाइंडर करना तुम लोग, फिर माई ऐप के अंदर जाना, फिर यहाँ पे तुम डॉट गेट का एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसको जाके बस बिन में डाल देना, ठीक है। अब चीज़ें शॉर्ट हो चुकी, अब तुम यहाँ पे क्लियर करना, तुम फिर से वही कमांड डालना, ठीक है। अब नहीं, पहले तुमको जैसे अभी पहले क्या दिखा, री इनिशलाइज, ठीक है, अभी री इनिशलाइज नहीं दिखाएगा, अब तुम जब करोगे ना गेट इनिट तो इनिशलाइज दिखाएगा। अब ये कमांड डालो, फिर इसमें कुछ नहीं करना है तुम लोग को, अब बस इतना ही करना है तुम्हें, तुमको गिट इनिशलाइज कर देनी है और फिर गिट में ओरिजिन सेट कर देना है, ठीक है, दैट्स सेट। नाउ यू हैव टू गो हेयर, और यहाँ पर चीज़ें देखो क्या क्या दिखा रहा है, ये पुश करने के लिए, ठीक है, इतनी चीज़ें दिखा रहा है कि भाई तुमने इतना कुछ बना रखा है, इसको मुझे पुश करने दो, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है कर लो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिक गेट बेसिक FE सेटअप। अब ये जो होता है ना इसे सोर्स कंट्रोल कहते हैं, और ये VS कोड में पहले से आता है, मैं हम लोग को डाउनलोड नहीं करते फिर भी आता है ये चीज़, तो टर्मिनल की जगह इसका यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फिर हम इसमें कमिट पे लिखते कमिट, फिर हम लोग करेंगे यस, क्योंकि मैंने स्टेज नहीं किए थे चेंजेस, फिर रहेगा पब्लिश ब्रांच, हम लोग करेंगे पब्लिश ब्रांच, फिर हो गया हमारा कमिट, ठीक है। अब तुम यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना, यहाँ पे
तो यहाँ पे जो मेन ब्रांच के अंदर ये सारा का सारा तुम्हारा कोड आ चुका होगा, ठीक है। और इसी लिंक्डइन, इसी जो हमारी जो गिटहब रिपोजिटरी, इसी रिपोजिटरी में अपना पूरा का पूरा फ्रंट एंड मैनेज कर रहा हूँ। तो तुम लोगों को कुछ देखना है या तुम लोगों को कुछ समझना है तो इसी फ्रंट एंड रिपोजिटरी में आके देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक सेटअप वीडियो। आप लोग भी सेटअप कर लेना, देन ही आगे मूव करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो यार, और थोड़ा सा शेयर भी करो, क्योंकि मेकिंग थिंग्स लाइक दिस इज़ लॉट ऑफ हेडेक। तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो कमेंट करो, टारगेट रखते हैं बस, मेरा ज़्यादा नहीं, 20 कमेंट का टारगेट रखते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेटअप करके आगे बढ़ना, और बस कॉपी मत करना चीज़ों को, जैसे मैं बता रहा हूँ बस कॉपी मत करना, थोड़ा बहुत अपने भी लॉजिक लगाना, ठीक है। ओके, बाय बाय।